नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में जो अभी कोर्ट केस जो डिस्पोज होने वाले हैं या फिर जो अभी इनकी सुनवाई होने वाली है उनके बारे सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला केस आज डिस्पोज हो जाएगा, आपको डिस्पोज होता दिखाई देगा 7913 जो ऑब्लिक 2022 वाला है रिट है, वो आज डिस्पोज हो जाएगी। अभी मैं इसका स्टेटस वगैरह सब चीज़ दिखा दूंगा। सभी कोर्ट केस की जितने भी पेंडिंग हैं या जितने भी सुनवाई होनी है यही सब लास्ट हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा। दूसरा 5113 ऑब्लिक 2023, इसमें जो काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है और ये भी एडिशनल में ही है जो लिस्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। दूसरा एक कोर्ट केस है 425 ऑब्लिक 2023, ये भी इसकी सुनवाई 14 को होनी है, ये भी एडिशनल में है। अब देखो फ्रेश में कोई कोर्ट केस लिस्ट नहीं हुआ है। अब देखो सही बात तो ये है कि जो 13 मार्च को है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, सुनवाई हो जाएगी एडिशनल में भी। लेकिन 14 मार्च को जो कोर्ट केस है जो 4 मार्च को था उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और योगदान आख्या का एक नया पंगा हो गया है और लोग असमंजस की स्थिति में हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या राजस्व विभाग इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी तरफ से पार्टी बनने जा रहा है उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि कुछ और इसका घपला कर रहा है, सारे की चर्चा करेंगे। और एक कोर्ट केस और है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 18807, ठीक है, ये ऑब्लिक 2022, इसके बारे में भी चर्चा विस्तार से करूंगा। पूरी की पूरी जितने भी कोर्ट केस हैं यही है। ये समाप्त हो गए तो आपका ज्वाइनिंग 22 के बाद हो जाएगी निश्चित तौर पर, ठीक है साथियों। तो ये सारे कोर्ट केस की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। तो एक एक करके सारे कोर्ट केस उठाता हूँ और उसके बाद एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है साथियों। स्टेटस आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल वाला। देखो साथियों, ये जो कोर्ट केस है आपका वो है 7913 और ये जो है वो लखनऊ बेंच में है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है साथियों, कि कहाँ पर है, ये लखनऊ बेंच का है। और इस पे ये तुम्हारा ये जो कोर्ट केस आज डिस्पोज हो जाएगा। इसमें नीचे आ जाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा साथियों। ये देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारी विड्रॉल एप्लीकेशन लगा दी गई थी, विड्रॉल दिख रहा होगा आपको, और विक्रम विशाल सिंह एंड अनदर स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो ये 4 को लगाई गई थी और ये 4/3/2024 को और 6/3/2024 को, मतलब आज, मतलब 6 तारीख है। तो आज ये पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये डिस्पोज होता दिखाई देगा, तो मैं इसका बता दूंगा कि डिस्पोज हो गया है। तो ये विड्रॉल वाला डिस्पोज हो जाएगा, तो ये कोर्ट केस यहाँ से फिनिश हो जाएगा, इसका कोई लेना देना फिर फर्दर नहीं रहेगा, इसका कोई सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आजीविका वाला प्रश्न है, इसमें प्रश्न भी बताता चला जाऊँगा। इसमें कौन सा प्रश्न है, आजीविका वाला प्रश्न है, जो आज ये समाप्त हो जाएगा, ठीक साथियों। अगला देखते हैं। देखो एक ये कोर्ट केस है और ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल ऑफ इलाहाबाद में है। और ये साथियों इस पर बहुत कोशिश की गई कि इस कोर्ट केस को विड्रॉ किया जाए, लेकिन ये कोर्ट केस विड्रॉ नहीं हुआ। 5113 ऑब्लिक 2023, ये 2023 में फिल किया गया था 27 मार्च 2023 को। लेकिन ये साथियों ये भी कोर्ट केस एडिशनल में है, लेकिन ये टॉप ऑफ द लिस्ट लग रहा है। आप सब ये बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें, किस प्रश्न पे इसमें बात चर्चा चल रही है। तो नीचे आता हूँ, पहले सबसे पहले ये दिखाता हूँ क्या है। साथियों आपको यहाँ पर देखोगे तो जो ये तुम्हारा एडिशनल लिस्ट में लिस्ट हुआ है, आगे भी लिस्ट एडिशनल में ही है, पास ओवर मिल जाता है बार बार इसको, तो एडिशनल में टॉप ऑफ द लिस्ट है ये। अब साथियों इस वाले जो कोर्ट केस में यहाँ पर देखो जो काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है इसमें, यहाँ पर देखो काउंटर एफिडेविट, ठीक है, ये दिख रहा होगा काउंटर एफिडेविट। मुकेश कुमार जी की रिट है, ये इलाहाबाद वाले जो हैं उनकी है। इनके बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया लेकिन उन्होंने ये रिट वापस नहीं ली और ये 5/3/2024 को काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है। और इसकी सुनवाई सिंगल बेंच में होगी, ये भी ध्यान रखना साथियों। किस में होगी, सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। ये पहली बार ये कोर्ट केस सुना जाएगा और ये प्रश्न है विंध्याचल वाला, टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसकी सुनवाई हो जाएगी 13 तारीख को। ये ध्यान भी रखना क्या तारीख को लगा हुआ है, 13 मार्च को लगा हुआ है, ठीक है साथियों। ये कब लगा हुआ है, 13 मार्च को ये कोर्ट केस लगा हुआ है, सिंगल बेंच में है। काउंटर एफिडेविट आज ही फिल किया गया है, ये डेट दिखा रहा है 5/3/2024, कल फिल किया गया था 5/3/2024 को। तो काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है। अब ये 13 तारीख को सुनवाई होगी, 13 को ये समाप्त हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम सुना जाएगा और ये विंध्याचल वाला प्रश्न इसमें लिस्टेड है, ठीक। तो अब और 30 केस की बात करते हैं, दूसरे जो रह गए हैं बचे हुए हैं। देखो साथियों एक कोर्ट केस ये वाला है हमारे जो बचा हुआ है और इसकी सुनवाई 14 को होनी है। मैं बता देता हूँ सारा का सारा। ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव है 425, ठीक है साथियों, 2023 था ये। और इसकी सुनवाई जो थी वो 4 मार्च को होनी थी, लेकिन यहाँ पर नीचे देखे सारी चीज़ देखोगे आप। इसमें सबसे पहले ये बता देता हूँ कौन कौन सा प्रश्न है।
आपको मालूम ही है वैसे तो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो इसमें पूरा वाला प्रश्न है, ठीक है साथियों, और एक कन्या विद्याधन वाला प्रश्न है। तो ये दो प्रश्न इसमें इसका चैलेंज किया गया है इन दो प्रश्नों को। अब नीचे हम देखते हैं तो इसमें एक देखो इसके 425 के साथ एक रिट और ऐड है इसमें 428 SPLED 428/2023 इसमें लिंक्ड है, दोनों ही इसकी सुनवाई होगी। अब यहाँ पर देखोगे तो नीचे आ जाते हैं हम, ये तो यही है लिस्टिंग हिस्ट्री। देखो आप किसकी लिस्टिंग हिस्ट्री देखोगे तो आप ये देखो ट्रांसफर्ड एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में, और ये विवेक कुमार बिरला जी की बेंच में ट्रांसफ़र करा गया था 4 मार्च को, लेकिन इस पर देखोगे तो पास ओवर मिला है इस पर, ठीक है। PO का मतलब होता है पास ओवर, इसकी बिना सुनवाई किए हुए इसको पास ओवर कर दिया गया। और इसको आगे कब फर्दर इसकी सुनवाई होगी, ये सुनवाई होनी है इसके साथियों 14 मार्च को, ठीक है साथियों, 14 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन साथियों दिक्कत ये है इस केस में कि ये दोबारा से एडिशनल में लगा दिया गया है, ठीक है साथियों, एडिशनल में लगा दिया गया है। और एडिशनल में अगर ज़्यादा नंबर पे जाएगा तो इसकी सुनवाई फिर नहीं होगी। फिर 22 तारीख का क्या होगा, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और जो हमारी हाईकोर्ट की टीम है उसको थोड़ा सा ये जल्दी करवाए, इसको पहले लगवाए, तो जिससे ये कोर्ट केस समाप्त हो जाए, ठीक है साथियों। और होप बना के रखो कि आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक कोर्ट केस और है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कौन सा कोर्ट केस है वो। देखो साथियों एक लास्ट कोर्ट केस ये है, और इसको मतलब वापस होने की बात चल रही है, 13 तारीख को वापस हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक इसमें कोई ऐसा विड्रॉल नहीं डाला गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही सारे कोर्ट केस मैंने सारे बता दिए। 18,807 ये 2022 में लिस्ट किया गया था। और ये तुम्हारे साथी जो रहने वाले हैं वो सहारनपुर के हैं, इनका नाम है तुम्हारा बिमल कुमार। तो ये विड्रॉल डालेंगे, लेकिन अभी विड्रॉल नहीं हुआ है। तो ये 13 तारीख को कह रहे हैं कि हमें विड्रॉ कर दो, 13 तारीख को जब होगी सुनवाई 13 मार्च को, तो ये कोर्ट केस विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है साथियों। और ये जो तुम्हारा लगा हुआ है 3 प्रश्न है इसमें, कौन कौन से 3 प्रश्न हैं। एक तो आजीविका वाला ही है, जो इस पर विड्रॉल एप्लीकेशन लखनऊ बेंच में डल गई है। एक तो आजीविका वाला है, एक स्टेट बाउंड्री वाला है, ठीक है, जो 8 और 9 का दिक्कत है उसमें, और एक कन्या विद्याधन वाला है। तो इसमें 3 प्रश्न है। कन्या विद्याधन तो पहले भी 13 तारीख को भी मतलब 14 को और ऑलरेडी है। तो ये कन्या विद्याधन, आजीविका और स्टेट बाउंड्री 3 प्रश्न इसमें है। तो यही सारे के सारे मैंने जो कोर्ट केस दिखाए हैं वो सारे के सारे एक बार रिकैप कर देता हूँ कौन कौन से कोर्ट केस मैंने बता दिए। और यही कोर्ट केस हैं, बाद बाकी कोई कोर्ट केस नहीं है। देखो साथियों एक है 51-13 जो विंध्याचल वाला प्रश्न है जिसमें लिस्ट, और इसकी सुनवाई होनी है 13 को, ठीक है साथियों। एक तो मैंने ये बता दिया। और एक है 7913, ठीक है, 7913 ये आजीविका वाले प्रश्न पे था। इसको विड्रॉल आज हो जाएगा, आज 6 मार्च है, आज विड्रॉल हो जाएगा। एक है 425 और 428, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, एक तो तुम्हारा पूरा वाला है और एक तुम्हारा कन्या विद्याधन वाला है। इसकी सुनवाई टॉप ऑफ द लिस्ट 14 तारीख को होनी है। और अभी जो मैंने बताया एक प्रश्न है तुम्हारा 18,807, यही चारों कोर्ट केस हैं। और इसमें 3 प्रश्न है, आजीविका वाला है, स्टेट बाउंड्री वाला है और कन्या विद्याधन वाला है। तो ये वाला विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये सारे के सारे कोर्ट केस हैं, इसके सिवा कोई भी कोर्ट केस नहीं है। बस इन्हीं कोर्ट केसों को समाप्त करना है और 22 तारीख को आपको सारी चीज़ समाप्त होती दिखेगी, ठीक है साथियों। 22 तारीख को ये तुम्हारा 13 और 14 ही है। एक तो 13 है तारीख ध्यान रखो, एक 14 तारीख ध्यान रखो। तभी मैंने कहा था, कल भी मैंने बताया था आपको, 13 और 14 तक ये समाप्त होने की उम्मीद पूरी है। और लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, जो ये कल वाला जो आख्या मांगी उसमें राजस्व परिषद ने कहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में तहसील में क्या क्या हो गया, सारी चीज़ दीजिए। तो साथियों ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अगर देखोगे तो अगर 100% लोग हैं तो ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग की बात करें, आख्या तो ले ली गई है, लेकिन ज्वाइनिंग की बात करें तो 5% भी निकल के नहीं आएंगे पूरे उसमें। तो क्या 5% की थोड़ा तो मैं मतलब सूरज वो रखेंगे, क्या करते हैं 5% को थोड़ा ज्वाइनिंग देंगे, वो सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी 100% को, ये बात ध्यान रखो। आप घबराइए मत, बस यही है कि डिवाइड हो जाओगे तो तुम फिर कुछ नहीं होगा, फिर ये चलते रहेंगे, फिर ऐसे ही होता रहेगा। और आपको सारे के सारे जो प्रश्न दिखाई दिए हैं या आगे आए हैं, ये सिर्फ सोलर वाले प्रश्न की वजह से उठ के आए हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब नहीं था। सोलर वाले प्रश्न से ये सारे के सारे कोर्ट केस उठ के आ गए, अन्यथा की स्थिति में न कभी ये सुने जाते कोर्ट केस, न कुछ होता। लेकिन सोलर वाले प्रश्न की वजह से हिमा कोहली मैम ने ये कह दिया, सारे जितनी रिट है पेंडिंग है सारी रिटें सुनी जाएं, 22 मार्च तक हमको इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए और उस 22 मार्च को हम अपना डिसीजन सुनाएंगे।
ठीक है। तो 22 मार्च तक सारे कोर्ट केस ख़त्म होने चाहिए। 14 मार्च वाला थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है कि किस नंबर पे होगा, अगर टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है वो भी, तो उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो घबराए नहीं, 13 और 14 को है सारी चीज़ समाप्त होती दिखेंगी, 13-14 को, और 22 को फिर सुप्रीम कोर्ट में जितना भी कोर्ट केस है उनके बारे में प्रोग्रेस की जाएगी। और कुछ लोग ये कह रहे थे सोलर वाले प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे लोग, ये जा ही नहीं सकते साथियों। 21 नवंबर 2023 के बाद कोई कोर्ट केस सुना नहीं जाएगा और ना ही दर्ज होगा। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ से नहीं घबराइए आप। ठीक है, सारे कोर्ट केस मैंने बता दिए। ठीक है, जितने भी कोर्ट केस थे, जितने भी थे, आज एक कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा, मतलब विड्रॉ हो गया था, विड्रॉ की डिस्पोज हो जाएगा। ठीक साथियों, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।